Hello everyone, this is Narendra Sirswa and welcome to NSA Narendra Sirswa Academy. Today we have guest Sandeep Jaiman sir and sir trained more than 5,000 plus students across India. So sir, nowadays I can see there is a challenge for that aspirants and students. They unable to speak English. So English एक बहुत बड़ा हर्डल है और स्पेशली बात करें नॉर्थ इंडिया की तो नॉर्थ इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं एस्पिरेंट्स जो है वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होते हैं. सो सर ये चैलेंज कैसे दूर किया जा सकता है? See, it's very simple. First of all, it's all about the acceptance about English because if you see global level पे एक English एक ऐसी language है जो कि accepted है. अब हम ये बात बिल्कुल सच है कि हम उससे अलग नहीं रह सकते हैं. तो इंग्लिश को इट शुड बी accepted by each and every individual of the country, not only North Indians. I would talk about the pan-India level. Yes. If I talk about the job interviews, so they check your communication skills especially in the IT sector because it's the MNC culture going on. The world is in your hands now. So it's like for the interview, not only just for the job interviews, even to train your next generation, you require English. Every parent wants that उनका बच्चा जो है एक अच्छे स्कूल में जाए. उस अच्छे स्कूल में जाने के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए. पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंग्लिश. Secondly, if I talk about the aspect which is still untouched, that is the foreign study. The youth of the country, they really want to settle outside. So there are different perceptions. Some people say it is good, some say no, it's not good. हम लोग क्यों जाके बाहर जॉब करें? But जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, again English is a universal language. हम चाहे फ्रांस में जाएं, आपको फ्रेंच आती हो नहीं आती हो, लेकिन आप इंग्लिश से अपना काम चला लेंगे. हमें डच आती हो नहीं आती हो, लेकिन हम इंग्लिश से अपना काम चला लेंगे. हमें बांग्लादेशी आती हो नहीं आती हो, लेकिन एयरपोर्ट पे आपका इंग्लिश से काम चल जाएगा. जो नेटिव इंग्लिश स्पोकन कंट्रीज हैं वहाँ तो हम चला ही लेंगे काम को. सो it is required and English is such a language which is more easy than व्याकरण. व्याकरण को सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है rather than English. So हम इस फैक्ट को नहीं डिनाई कर सकते कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस नहीं है. और मातृभाषा जो हमारी हिंदी है वो हमारे सबके दिल में है, वो तो रही ही रहेगी. लेकिन अंग्रेज़ी जो है आपको प्रोफेशनली ग्रूम करने के लिए, आपके माइंडसेट को बड़ा करने के लिए. सर अपन देखें स्पेशली जैसे मैं अभी नॉर्थ इंडिया में हूँ, जयपुर में हूँ. अब जैसे यहाँ का स्टूडेंट है वो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसका ट्रांसफ़र होता है नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया. और उसको इंग्लिश का लिखना आता है, सुन लेता है, वो समझ लेता है, बट बोल नहीं पाता है. तो ऐसे जो बच्चे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ जो हैं, या मैं अपने पूरे इंडिया की बात करूं, तो ऐसे जो लोग हैं वो इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को? आपने जो प्रॉब्लम बताई है ये इतनी कॉमन है कि अगर मैं इसका स्टार्ट सबसे शेयर करूं तो 10 लोगों को हम ऐसा लेते हैं जिनको लिखना आता है, वो अपनी बात को ईमेल के थ्रू या पेपर पे लिख के कह देते हैं. लेकिन जहाँ बोलने की बात आती है वहाँ पे वो लोग इतना इम्प्रेसिव वर्क नहीं कर पाते हैं. तो 10 में से 8 का स्टार्ट है ये. So it is very obvious, and I would say it is not a problem of communication knowledge. It is all about the hesitation. Yes. मेरा जो personal viewpoint है, which I personally believe and I felt it and I did so, जिसमें मेरे को अच्छे results मिले. मेरी कोई अंग्रेजी शुरू के दिनों में बहुत अच्छी नहीं थी, बट मुझे किसी ने बताया जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे गुरु रहे हैं. So we need to work on 4 aspects. The first one is the vocabulary. So vocabulary पे काम करना it's very important because हमें कई बार कहा जाता है डिक्शनरी में से आप अपनी vocab को स्ट्रॉन्ग करिए, बट I personally believe लाखों वर्ड्स होते हैं, किसको याद रहेंगे. I would suggest हमें कहीं पे भी कोई शब्द दिख रहा है, बस के ऊपर, सिटी बसेस के ऊपर लिखा हुआ, होर्डिंग्स के ऊपर लिखा हुआ, मार्केट प्लेस में घूमते हुए, बुक पे कहीं पे भी कोई वर्ड है, आप उस वर्ड को कैप्चर करो और उसका मीनिंग और उसका सेंटेंस ढूंढिए. And one must decide to learn one word a day.
30 वर्ड्स महीने के होते हैं और 360 शब्द साल के होते हैं। एक स्टडी के मुताबिक एक इंसान को 600 वर्ड की वोकैबुलरी चाहिए होती है पूरे जीवन में, क्योंकि घूम घूम के उस वर्ड को वो यूज़ करता है। सो दैट वन वर्ड प्लेज अ क्रूशियल रोल। आपने 10 शब्द याद कर लिए, उसको यूज़ नहीं किया, फ़ायदा नहीं है। आपने एक शब्द याद किया, समझा, उसका अर्थ समझा, आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, आपका 200% सक्सेस रेट है। सो वोकैबुलरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली आई वुड से वर्ब और उसके प्रकार, क्रिया और उसके प्रकार जो होता है, जो हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सीखा है अपने जब बचपन में, हमने उसको रटने के हिसाब से सीखा है। मैं अभी भी नहीं कहूँगा कि उसको रटना ही है, लेकिन साथ ही साथ उसको यूज़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम कहते हैं कि मैंने हाथ मिलाया था, तो हम सेंटेंस जनरली बोलेंगे आई वॉज हैंड शेकिंग, आई वॉज शेकिंग हैंड। हम ये नहीं बोलते आई हैंड शूक विथ हिम, क्योंकि हैंडशेक एक क्रिया है। हैंडशेक का सेकंड फॉर्म हैंडशूक हो गया, थर्ड फॉर्म हैंडशेकन हो गया। अब ये एक ऐसा शब्द है जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन बोलने में नया इसलिए लग रहा होगा क्योंकि लोगों को पता नहीं है। तो क्रिया, हर इंसान जब से पैदा हुआ है जब तक डेथ होएगा, ही डज ओनली वन थिंग, दैट इज वर्ब, दैट इज क्रिया, दैट इज काम। ठीक है, तो उस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए। आप गर्दन भी हिला रहे हैं तो नॉडिंग हो रही है, नॉडिंग, नॉड होना नेक का, उसकी क्रिया के फॉर्म होते हैं। तो क्रिया को आपको रोज पढ़ना है, 10 से क्रिया उसके फॉर्म पढ़ने और सेंटेंस भी यूज करना है। थर्ड जो कि बहुत ही कॉमन टॉपिक है, सभी लोगों का बड़ा प्रिय होता है, जिसमें परफेक्शन कभी नहीं आता है, वो है टेंस। जो हम पढ़ते हैं 3rd 4th से इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सिखाया जाता है और प्रोफेशनल लेवल तक किसी को क्लियर नहीं होता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक होता है, आप उसकी सिंपल जो सिंटेक्स होता है सेंटेंस का उसको समझें, क्योंकि उसमें चैलेंज ये नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद है, आपको वर्ब की फॉर्म फिट करनी बहुत ज़रूरी आनी चाहिए। वर्ब का 3rd फॉर्म लगाना है तो क्या होगा, वर्ब का 2nd फॉर्म लगाना है तो क्या होगा। चैलेंज ये होता है, और हम क्या मानते हैं कि हमें वो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन याद नहीं है एंड वी गेट स्टार्ट। सो इट इज़ नॉट लाइक दिस, इट इज़ जस्ट द वर्ब विच गेट्स यू स्टार्ट। सो दैट्स हाउ इट इज़। एंड फोर्थ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने जो मैंने इसको चौथे नंबर पे लिखा है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से, दैट इज़ द हेजिटेशन। हेजिटेशन इज़, आपने देखा होगा कि बहुत ही अच्छे स्पीकर्स होते हैं, इंग्लिश के स्पीकर्स, कम्युनिकेटर्स होते हैं, बट वो जब क्राउड के सामने आते हैं वो नहीं बोल पाते। पैरेलली आपने एक और देखा होगा कि हिंदी कम्युनिकेटर्स होते हैं, जब वो स्टेज पे आते हैं तो थोड़ी बहुत इंग्लिश से भी माहौल बना लेते हैं। राइट। सो व्हाट इज़ दैट? दिस इज जस्ट द हेजिटेशन। है आपको अंग्रेजी नहीं आ रही है तो उसका प्रॉब्लम हेजिटेशन नहीं है, वो प्रॉब्लम है आपकी लैक ऑफ नॉलेज। हेजिटेशन तो नहीं पता है कि मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ तो अब इसको डिस्टर्ब करो। तो इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, जो कि मेरे पास में बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आती हैं कि हमें माहौल नहीं मिलता है। माहौल तो हमारे घर में ही है, मुझे किचन में जाके कुछ लेना है तो आप बोलिए आई एम फीलिंग हंग्री, आई वांट टू मेक अ टी फॉर माई सेल्फ, सो हियर इट इज शुगर, हियर इट इज अ बाउल, नाउ आई एम बॉइलिंग द वाटर, आई एम igniting the gas. दिस इज इंग्लिश। घर से शुरू करिए, खुद से शुरू करिए, आपको माहौल की जरूरत नहीं होती है। स्लो प्रोसेस है, लैंग्वेज है, स्लो प्रोसेस है। जनरली 23-24 साल का यूथ जब होता है हमारे भारत में, तब उसको लगता है कि मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। साथ ही साथ उसको ये भी समझें कि 23-24 साल से आप एक मातृभाषा हिंदी बोल रहे थे तो उसको 23 घंटे के सेशन में पूरी हो जाएगी, वो नहीं हो। हमें अपने ऊपर भी जस्टिफिकेशन हमें देना चाहिए। सो ये 4 चीज़ें जो कि वोकैबुलरी, वर्ब फॉर्म्स, टेंसेस एंड हेजिटेशन, वीडियो रिकॉर्ड करिए। मैं ये चैलेंज कर सकता हूँ मिस्टर नरेंद्र कि मैं पहली बार में मेरा कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जी, और मैं उसी सेम टॉपिक को 3 से 4 बार रिपीट कर लूँगा, तो मैं हाथों हाथ फर्स्ट रिकॉर्डिंग में और 4th रिकॉर्डिंग में डिफरेंस मेक आउट कर सकता हूँ। जी सर, मेरा थैंक यू सर। नाउ वी आर न्यू इंडिया, वी आर फ्यूचर रेडी इंडिया। सो इंग्लिश के बिना अब ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं दिखती कहीं। आप कोई पैकेट भी उठाओगे तो उस पर भी आपको इंग्लिश में ही लिखा हुआ मिलेगा। सो सर ने जैसे एडवाइस दी है, उन एडवाइस को अप्लाई करिए खुद पे। सो जहाँ भी दिक्कत आता है, हम हैं ही ना। सो कोई भी सपना साकार तभी होता है जब आप सही कोच के निर्देशन में, सही कोच से आप पढ़ते हैं। सो अगर इंग्लिश प्रॉब्लम है तो वी विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच for your time, sir. Thank you so much. My pleasure, sir.